Hello, good afternoon. Most welcome to संजीव साइंस क्लासेस। बच्चों, उस बच्चे का आग्रह था, मांग था कि सर बायो का कुछ वीडियो डाला जाए, बायो सर बताएं। तो आज मैं बायो का एक चैप्टर जो है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी लिखा है। आज मैं साइटोलॉजी आप लोग के बीच में बता रहा हूं। ये हमारे लिविंग थिंग यानी ह्यूमन हम लोग जो बने हुए हैं कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, इसी की चीज को आज यहां देखेंगे। आज इसका फंडामेंटल को देखेंगे। तो आज है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो साइटोलॉजी के टर्म में हम पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे बना, कोशिका हमारा शरीर कैसे बना, कोशिका का खोज किसने किया, इस सारे चीजों को यहाँ पर बताया जाएगा। अलग अलग तरीके से बताएंगे कि क्या क्या टर्म है, क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पर साइटो एक शब्द आता है। साइटो शब्द का मतलब क्या होता है? तो साइटो शब्द का मतलब होता है सेल। और सेल बोले तो क्या? कोशिका। कोशिका और लॉजी, बायो में पता है ये लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। अब यहां पर याद है बाबू, सेल के स्टडी करने वाले को स्टडी ऑफ सेल नाउ है साइटोलॉजी। यानी जो सेल का स्टडी करता है उसी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? तो साइटोलॉजी टर्म को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो हर्टविग था। क्या था? हर्टविग। ठीक है, हर्टविग था जो आपको साइटोलॉजी टर्म दिया। लेकिन क्वेश्चन आता है हु इन्वेंशन ऑफ सेल या फादर ऑफ सेल। तो ही इन्वेंशन ऑफ सेल जो कहते हैं, सेल को जो खोजा गया था 1665 ईस्वी में खोजा गया था, जिसके साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस सेल को खोजा था। अब एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल का खोज किया था? तो इसने मृत सेल यानी डेड सेल के खोज किया था। और किसमें किया था? इसने मृत सेल यानी कॉक में किया था। कॉक क्या होता है बताते हैं। आप लोग देखोगे बहुत सारे जो दवा होती है, दवा का एक ठेपी होता है कॉक, और ठेपी में क्या होता है? पतली सी एक कूट का जैसा क्या होता है आकार, उसी को कॉक कहते हैं। यानी ऑक के वृक्ष के छाल से, ऑक के वृक्ष की छाल से क्या किया था? एक खोज किया था। किसके वृक्ष से? तो इसे कहते हैं ऑक के वृक्ष से। और इसने डेड सेल को खोजा था, जिसे नजर आया था क्या? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जो छाता होता है ना, उस रूप में इसने देखा था। कौन? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, क्योंकि पहले कोई माइक्रोस्कोप नहीं होती थी, ये माइक्रोस्कोप को अपने से मैन्युफैक्चर करके इसने देखे थे। अब यहां पर बात आता है कि अगर ये सेल को इसने देखा तो सेल की स्टडी किया, तो सेल के बारे में सबको बताए, क्योंकि हमने क्या भाई देखा तो क्या डेड सेल है और ये ऑक के वृक्ष के छाल में है, जिसे इसमें ये आपको इस क्या है हनी के कॉम्ब जैसे छोटे छोटे छिद्र है। ठीक है, कब खुला था? तो 1665 ईस्वी। एक क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आता है हु इन्वेंशन ऑफ, हु इज मेड ऑफ द साइटोलॉजी, हु इज द मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी हु इज द मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आपको आधुनिक की कोशिका विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है क्या है? हु मॉडर्न साइटोलॉजी। तो देखो बाबू, मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो कहा गया है स्वान को। किसको कहा गया? स्वान को। ठीक है, स्वान को ये कहा गया है मॉडर्न का। अब एक बात आती है यहाँ के बाद क्या? हु इंडियन मॉडर्न साइटोलॉजी। इंडियन मॉडर्न साइटोलॉजी यानी इंडियन का मॉडर्न साइटोलॉजी, इंडियन
साइटोलॉजी। तो एक के शर्मा को कहा गया है, एक के शर्मा को कहा गया है, ठीक है। यानी इंडियन के साइंटिस्ट भी थे, जिसने क्या किया गया, इसने अपना थेसिस दिए, यानी अपना आधुनिक सिद्धांत यहाँ पर इस साइटोलॉजी को सबके बारे में बताया। तो हमने क्या देखा कि साइटोलॉजी क्या होता है, साइटो का मतलब सेल, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल का इन्वेंशन कौन किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 ईस्वी में किया, ठीक है। अब वहां के बाद रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल खोज किया, तो डेड सेल, मृत सेल को खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल खोज किया, तो डेड सेल का खोज किया। अब किसमें किया, तो ओक के छाल में, कॉक में, ओक ब्रिज के कॉक में खोज किया। अब साइटोलॉजी के टर्म किसने दिया, तो हार्टवुड ने दिया। अब यहाँ पर है कि मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा गया, तो इसमें हम कहते हैं स्वान, उसने किया, स्वान ने किया। अब इंडियन मॉडर्न साइटोलॉजी किसने आया, तो इसने कहा कि ए.के. शर्मा ने किया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो इसने कहा क्या, कि इसने कहा, रॉबर्ट हुक ने कहा कि कोशिका, कोशिका जो है, सेल यानी कोशिका जो है स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट है लिविंग थिंग का। यानी कह सकते हैं ये किसी भी सजीव के लिए एक छोटी सी इकाई है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे आपने जायगोट का नाम सुना होगा। जायगोट, ये जायगोट क्या होता है, जायगोट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, एक सेल और एक वाइट सेल, यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्मेट करते हैं, जायगोट फॉर्मेट करते हैं। और ये जायगोट जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। अभी जायगोट क्या होता है, जायगोट क्या होता है बाबू, बाद में बहुत छोटे छोटे बैलून के जैसे अपने आप को डिवाइड करके एक टिश्यू का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। थोड़ा सा बताते हैं आपको समझ में कैसे बना है, हमारा बॉडी बना है कैसे। टिश्यू का बताते हैं उत्तक का, टिश्यू जो होता है बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब समझो कि जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। यानी ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जिसमें ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम, 8 तरह के सिस्टम होते हैं। तो इस तरह से क्या बन गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यही कहा गया, एक इसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो कोशिका है, जो है कोशिका। जीवों के यानी जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट है। जो कौन है, वो कोशिका है। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल से मिलकर बने हैं। ये बात तो समझ में आ गई। तो इस सेल की बात आया तो ये कहा क्या टर्म जो है, ये सेल को था, ये नॉन लिविंग था, लेकिन लिविंग सेल का खोज किसने किया, ये लिविंग सेल का खोज किसने किया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, एक साइंटिस्ट थे जो कहते हैं क्या, वो साइंटिस्ट तो नहीं, प्रोफेशनल रूप से बिजनेसमैन। वो क्या कहानी है, बिजनेसमैन थे जिसका नाम है लुवेनहॉफ, एंटी वॉन लुवेनहॉफ, लुवेनहॉफ, यानी इसको लुवेनहॉफ भी कहते हैं। ये एंटी वॉन लुवेनहॉफ जो था वो क्या था, एक बिजनेसमैन था। उसने क्या किया, अपना एक मैन्युफैक्चर माइक्रोस्कोप बनाया और रैन की सिस्टम की वर्षा हो रही थी, और वर्षा हो रही थी, उसी ने क्या किया, उस पानी को उठाकर देखा, यानी किसी तरह से पानी गया तो देखा उसमें छोटे 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 क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, उसे कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसे कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा, ठीक है। छोटे छोटे जो जीव थे उसे क्या कहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
क्या किया, लिविंग सेल का खोज कर दिया। तो हु द फाउंडर ऑफ लिविंग सेल, तो लिविंग सेल का फाउंडर कौन है, तो लिविंग सेल का फाउंडर है कौन, लुवेन हाउ। कौन है, लुवेन हाउ, याद रखना लुवेन हाउ, एंटवान लुवेन हाउ। इतना नहीं, ये लिविंग सेल का ही खोज नहीं की, और चीज का खोज किया इसने, स्पर्म का भी खोज किया, स्पर्म का भी खोज किया। और इतना ही नहीं, इसने बैक्टीरिया का भी खोज किया। किसका, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, इसने जीवाणु, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, फादर ऑफ बायोबैक्टीरियोलॉजी, इसे फादर ऑफ बायोबैक्टीरियोलॉजी, और इसी को कहा गया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन, सारी चीजें इसी ने किया था। तो बैक्टीरिया ने बहुत तरह के काम किया बाबू, इसे बायोलॉजिस्ट कहा भी गया, इसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा गया, और इसने बैक्टीरिया का भी खोज किया, इसने लिविंग सेल का भी खोज किया, इसने स्पर्म का खोज किया। तो कौन किया, तो एंटवान लुवेनहाउ के नाम का साइंटिस्ट ने किया, और इसने आरबीसी का भी खोज किया। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पेल भी कह सकते हैं, जो आपको ब्लड में मिलेगा। ठीक, ये सब बहुत बायो के क्षेत्र में बहुत काम किए। कौन, एंटवान लुवेनहाउ ने बहुत सारे वर्क किए, और तब जाके इसे कहा गया बायोलॉजिस्ट या माइक्रोलॉजिस्ट, यानी इससे टर्म दिया गया। अब इसके बाद जैसे ही इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बाबू, यानी सेल की इतनी सारी चीज को इसने खोज कर दिया था, तो इसने साफ कहा गया कि द सेल का फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल का फिजिकल यूनिट लाइफ कौन है, जिसे कहा गया प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा गया, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया, तो जे के पुरकिंज ने किया था। किसने किया था, जे के पुरकिंज, ठीक है, कौन किया था, जे के पुरकिंज नाम का व्यक्ति ने खोज किया था। और बात करते हैं हम लोग, इसके बात करते हैं कुछ की पॉइंट आती है, तो की पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस सिस्टम के अंतर्गत की बात करते हैं, सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल में सबसे कहा गया की पॉइंट में कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स की पॉइंट। देखिए बात, इसमें बाबू क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत पूछेगा। की पॉइंट से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको कहेगा कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। तो लार्जेस्ट सेल तो क्या है यूनिवर्स में, यानी संसार में सबसे, इस संसार में सबसे बड़ा सेल क्या है, तो आप लोग जानते होंगे फ्लाइटलेस बर्ड, जिसका नाम है क्या, ऑस्ट्रिच। क्या नाम है, ऑस्ट्रिच। अब इस ऑस्ट्रिच को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रिच के एक को हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट सेल। जो ऑस्ट्रिच एग होती है ना, ऑस्ट्रिच जो एग होती है 170 mm गुना 135 mm होती है इसकी डायमेंशन, यानी इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो 70 गुना है। अब कहेगा कि स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो इसको हम लोग कह देंगे स्पर्म इन द मैन बॉडी, सॉरी यूनिवर्स है, इसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। हिंदी में भी माइक्रोप्लाज्मा, इंग्लिश में भी माइक्रोप्लाज्मा ही कहेंगे।
कोई अलग नाम नहीं होगा हिंदी में। बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म होते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए एक ही होता है, उसे कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा। अब यहाँ पर तो बात आ गई इसकी आकार कितना होगी माइक्रोप्लाज्मा की, तो माइक्रोप्लाज्मा की जो आकार होगी वो होगी कितना 0.1 से लेकर 0.1 UM से लेकर 0.5 UM तक होगी, इतना होगी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज होगा इतना होगा। इसको और एक नाम है, कहीं कहीं बुक में मिलेगा पीपीएलओ, पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा को। अब माइक्रोप्लाज्मा को मतलब क्या है, बैक्टीरिया कहिए आप कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो बैक्टीरिया भी कहिएगा, तो बैक्टीरिया का कौन है भाई, तो चलेगा माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा आप क्या है तो पीपीएलओ इसको कर सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब और आती है बात ह्यूमन से संबंधित। अब पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, क्या पूछेगा लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब ये बात हो रहा हूं हम लोग का बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल क्या है भाई, क्या है, तो हम कहते हैं फीमेल होता है ओवम, यानी अंडाणु, ओवम, ये अंडाणु कहते हैं। अब ये कहेगा कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इसको कहते हैं न्यूरॉन। इंग्लिश में और हिंदी में एक के नाम होता है न्यूरॉन, क्या कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बाबू, अब पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, क्या कहेगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो इसको कहेंगे स्पर्म। कहीं कहीं आपको आरबीसी मिलेगा तो कोई मतलब नहीं स्पर्म होती है, ठीक है, ये इसकी बात होगी। अब यहां के बाद और भी क्या होगा, तो अगर बात क्या है कि सेल की टाइप्स कहा गया, तो सेल के स्टडी करने के बाद इसमें और साइंटिस्ट आए, तो कहता है क्या 1839 में दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडेन और स्वान। इसने दिया सेल थ्योरी, इसने सेल थ्योरी दिया, किसने, स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में सेल की थ्योरी को बताया, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है इसको बताया। और इसने कहा क्या कि सेल जो होते हैं वो ये थे, स्लाइडेन थे जो प्लांट से थे और ये थे एनिमल किंगडम से। तो इसने दोनों ने क्या कहा कि हमने स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सेल को अलग अलग स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, तो पाया गया क्या कि प्लांट में एक सेल वॉल होता है, तो इसने कहा कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, यानी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। स्लाइडेन ने कहा कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसने कहा कि हाँ एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। इसने कहा कि न्यूक्लियस होता है, तो इसने भी कहा कि न्यूक्लियस होते हैं। इसने कहा कि प्लास्टिड होते हैं, इसमें कहा कि प्लास्टिड। इस तरह से डिफरेंस ऑर्गन्स को, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन क्लेस को हम अलग वीडियो में देखेंगे, अलग में स्टडी करेंगे। यानी इस तरह से इसने सेल थ्योरी दिया। और उसके बाद जब साइंटिस्ट आए तो इसने जिसका कहा कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये भी 1838 या कहीं कहीं बुक में 32 मिलेगा, ठीक है, इसकी कंप्लीटली नहीं पता चलता है इसमें, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आए थे, तो इसने क्या कहा कि सेल के अंदर जो है प्लांट्स से हो या एनिमल से, दोनों में न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस क्या करता है, ये स्ट्रक्चर देता है, एक डिफरेंट शेप देता है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन। और ये बात करते हैं सेल की बात, तो सेल की कहा गया कि
कि सेल के कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे बातें हैं जिसे मैं आपको बता रहा हूं कि सेल के स्ट्रक्चर को तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो सेल के स्ट्रक्चर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी कुछ पॉइंट को आप देख लेते हैं। तो कहा गया कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसमें कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एक्सप्रेशन करता है, तो जिसमें क्या करता है, वो एटीपी के रूप में निकालता है। एटीपी मतलब एनर्जी। तो इसी क्वेश्चन और होता है, क्या बनता है कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो एटीपी को बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटीपी को बोलिएगा। अब कहा कि ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा गया, तो न्यूक्लियस को कहा गया है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं, ये न्यूक्लियस को कहा गया है। किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ सेल किसको कहा गया है, तो किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है। ट्रैफिक ऑफ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसको गोल्गी ऑब्ट्यूब के कहा गया। ये सारे बाबू सेल का ऑर्गेनेल्स हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। तो आज हमने क्या किया, थोड़ा सा समराइज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, साइटोलॉजी सबको समझा। साइटोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। और इसने कहा था कि ऑल लिविंग थिंग मेड ऑफ सेल, या ये भी कहा था कि जीवों की छोटी रचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसने कब खोजा था, तो 1665 ईस्वी में। और अगर साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, तो हार्टविक ने दिया, और हार्टविक ने जो दिया था उसे हम क्या कहें, वो कोशिका विज्ञान कहें। अब उसके बाद हमने देखा क्या कि मॉडर्न क्या देखा, वो मॉडर्न साइटोलॉजी, तो मॉडर्न साइटोलॉजी तो जो था उसने कहा स्वानसन था। अब हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो कहा A.K. शर्मा थे। तो इस तरह से हमने क्या क्या टर्म को देखा। उसके बाद देखा क्या कि जो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल का खोज किया, तो कहा कि डेड सेल का खोज किया, मृत सेल को किसने खोजा, तो ओक के छाल को खोजा। अब उसके बाद लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो लिविंग सेल का खोज किया था जिसका नाम था एविन लुवेनहॉक, एंटी वॉन लुवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट ने खोज किया था। और इसने लिविंग सेल ही नहीं, स्पर्म को खोज किया, आरबीसी को खोज किया, बैक्टीरिया का भी खोज किया, ठीक है, ये प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। इसीलिए तो इसे कहा गया क्या, इसीलिए इसे कहा गया क्या, क्या नाम दिया गया बताइए, तो इसको कहा गया था क्या, बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट या माइक्रोलॉजिस्ट, यानी माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसी को कहा। और उस समय में किसी के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था आज के जैसा, ये अपना माइक्रोस्कोप खुद मैन्युफैक्चर करते थे। और उसने हमने फिर देखा कि सेल के हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन है, इन्वर्स में लार्जेस्ट सेल कौन है, और स्मॉलेस्ट सेल कौन है। इस तरह से हम आज सेल की केवल फंडामेंटल को देखे हैं। अगले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दिखाएंगे, बताएंगे।